हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर स्टडी। तो आज हम लोग स्टेजेस ऑफ एग्रीकल्चर पढ़ेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं। तो एग्रीकल्चर एक क्रॉप प्रोडक्शन है एंड इसकी मीनिंग क्या है। तो व्हेन अ प्लांट इज ग्रोन ऑन ए फार्म इन लार्ज नंबर्स इट इज कॉल्ड क्रॉप। तो इसका मतलब क्या है, जब एक प्लांट को हम बहुत ही लार्ज नंबर्स में एक फार्म पे उगाते हैं तब हम इसे बोलते हैं एज अ क्रॉप। ठीक है। The process of production of a crop on a large scale is called एग्रीकल्चर। इसका मतलब क्या है, जब हम किसी भी क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं एक बहुत बड़े स्केल पे तब हम इसे एग्रीकल्चर कहते हैं। फिर रैबी क्रॉप्स। तो क्रॉप्स दैट आर ग्रोन इन विंटर आर कॉल्ड रैबी क्रॉप्स, यानी ये क्रॉप्स हम विंटर में उगाते हैं। रैबी क्रॉप्स आर सोन इन अक्टूबर टू मार्च। ये अक्टूबर से लेके मार्च के बीच हमें दिखते हैं। फिर इनके एग्जाम्पल्स क्या है, वीट, बार्ले, पी, ग्राम, मस्टर्ड, ओट्स। ठीक है। फिर है हमारे पास खरीफ क्रॉप्स। तो खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन समर। इनको हम समर में उगाते हैं एंड इनको हम इसलिए हम कहते हैं कि खरीफ क्रॉप्स। एंड खरीफ क्रॉप्स आर सोन इन जुलाई टू अक्टूबर। ये हमें जुलाई से अक्टूबर के बीच देखने को मिलते हैं। इनके एग्जाम्पल है सोहरम जिसको जोअर कहते हैं, फिर पर्ल मिलेट बाजरा जिसको कहते हैं मेज, राइस, जूट, कॉटन, ग्रीन ग्राम जिसको मूंग कहते हैं। ठीक है गाइस, मूंग दाल। फिर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एग्रीकल्चर। तो फर्स्ट स्टेज है प्लॉगिंग। क्या है? प्लॉगिंग। तो ये क्या है, इट इज द एक्ट ऑफ टर्निंग द सॉइल टू लूजन इट। इस सॉइल को लूज करने के लिए ये स्टेज बनाया गया है प्लॉगिंग। ठीक है। एंड प्लॉगिंग किस चीज में हेल्प करता है, तो इट हेल्प्स इन द सर्कुलेशन ऑफ द एयर इन द सॉइल। एयर की सर्कुलेशन अच्छे से हो सॉइल के अंदर, इसीलिए हम इसको कहते हैं ये हम स्टेज करते हैं। फिर सोविंग। तो सोइंग इज एन एक्ट ऑफ प्लांटिंग सीड्स इन द सॉइल। इसके अंदर हम सीड्स को सॉइल के अंदर प्लांट करते हैं। एंड टू गेट अ गुड yield it is important to sow good quality healthy seeds। अगर आपको अच्छी फसल चाहिए तो आपको गुड क्वालिटी के हेल्दी सीड्स डालने होंगे। ठीक है गाइस। फिर डिफरेंट स्टेज थर्ड स्टेज है क्या आपका, एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स। तो मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स ऐड कर देते हैं सॉइल को एंड प्लांट्स अब्जॉर्ब दिस न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट्स। तो मैन्योर एंड फर्टिलाइजर क्या करते हैं कि वो अपने साथ न्यूट्रिशंस होते हैं उनके अंदर, वो सॉइल में डिपॉजिट कर देते हैं, जिससे अब जब आप अपने प्लांट्स डालोगे तो वो न्यूट्रिएंट्स अब्जर्व कर लेंगे एंड वो अच्छी तरीके से उगेंगे। ठीक है। फिर है फोर्थ स्टेज जिसको कहते हैं इरिगेशन। तो इसके अंदर प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो, वाटर फॉर ग्रोथ। प्लांट्स को पानी चाहिए ग्रोथ के लिए। तो इरिगेशन इज द एक्ट ऑफ सप्लाइंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर टू प्लांट्स इन द फील्ड रेगुलरली। इरिगेशन में ये हम करते हैं कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर हम लोग प्लांट्स को पहुंचाने की कोशिश करते हैं रेगुलरली। ठीक है। फिर है हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग इज द कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ राइप क्रॉप्स। इसमें हम बेसिकली कट करते हैं राइप क्रॉप्स को। ठीक है। एंड रैबी क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड इन मार्च। ठीक है गाइस। एंड खरीफ क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड एट द एंड ऑफ मानसून सीजन। हम रबी क्रॉप्स को मार्च में हार्वेस्ट करते हैं एंड खरीफ क्रॉप्स को मानसून सीजन के लास्ट में हार्वेस्ट करते हैं। ठीक है।
एंड लास्ट स्टेज एंड द इम्पॉर्टेंट स्टेज है आपके एग्रीकल्चर का, ठीक है, जिसका नाम है स्टोरेज। तो द हार्वेस्टेड क्रॉप्स नीड्स टू बी स्टोर्ड प्रॉपरली, ठीक है, उन्हें अच्छे से स्टोर करना होगा। प्रॉपर स्टोरेज प्रिवेंट्स डैमेज द क्रॉप्स फ्रॉम मॉइस्चर एंड पेट्स। इसका मतलब है ये रोकता है अपने क्रॉप्स को डैमेज होने से मॉइस्चर एंड पेट्स के द्वारा, ठीक है गाइस। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। हम लोग मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।